अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इम्तियाज़ अहमद हूँ। बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखनी है। शुरुआत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है कि इमरान खान साहब ने मुल्क को ख़तरनाक लेवल तक पहुँचा दिया। फिर हम आए, हमने आके मुल्क को संभाला, और जब भी इंतखाबात होंगे नून लीग जो है वो भारी अक्सरियत से जीतेगी। नून लीग जीतती है या नहीं जीती ये इंतखाबात के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने इतने ख़तरनाक, इतने बुरे हालात कर दिए थे कि मुल्क कोरोना के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं किया, और अब इतने अच्छे तरह शहबाज शरीफ साहब ने संभाला है कि मुल्क को हर तरफ से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। पेट्रोल की जो कीमत थी इमरान खान साहब के दौर में 150 से कम थी, और अब इतने बुरे हालात किए हुए थे इमरान खान साहब ने कि 150 रुपए से कम पेट्रोल मिल रहा था, और डीजल जो था वो पेट्रोल से सस्ता था। और आलमी मार्केट जो थी उसके अंदर पेट्रोल की जो कीमत थी वो ज़्यादा थी। इमरान खान साहब कम कीमत पर पाकिस्तान की अवाम को पेट्रोल दे रहे थे। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने मुल्क को संभाला, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाला, और अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 250 रुपये लीटर है, और आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल सस्ता है। डॉलर की कीमत इमरान खान साहब ने इतने बुरे हालात किए हुए थे कि जो डॉलर की कीमत थी वो 160 रुपये से भी कम थी। 160 रुपये पे डॉलर पाकिस्तान के अंदर मिल रहा था। शहबाज शरीफ आए, उनकी अच्छी पॉलिसियों की वजह से मुल्क तरक्की के रास्ते पर गया, और अब जो डॉलर है वो 260 का भी नहीं मिलता, और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 180 रुपये का भी नहीं मिल रहा। इतनी अच्छी पॉलिसियों से मुल्क को संभाला है शहबाज शरीफ साहब ने। एक्सपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था इमरान खान साहब के दौर में। इतने बुरे हालात किए हुए थे इमरान खान साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने अच्छे हालात किए, और जो एक्सपोर्ट थी अब उनमें मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। टैक्स के अंदर इजाफा हो रहा था पाकिस्तान में। जब इमरान खान साहब का दौर था इतने बुरे हालात थे कि अवाम इमरान खान साहब को टैक्स दे रहे थे, इतने बुरे हालात किए हुए थे, और अब जो टैक्स के हदाफ हैं पाकिस्तान उनके दरमियान तक नहीं पहुंच रहा। शहबाज शरीफ की बहुत अच्छी पॉलिसियां हैं, मुल्क बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहा है, और मुस्तकबिल में मुल्क को बहुत तरक्की मिलेगी शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसियों की वजह से। ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे उन्होंने, उनकी पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर यकीन था। इमरान खान साहब ने इतने ख़तरनाक हालात किए हुए थे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान के अंदर पैसा भेज रहे थे। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने हालात अच्छे किए, मुल्क को संभाला, और अब जो गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजते। और इतने बुरे हालात इमरान खान साहब ने पैदा किए हुए थे जी कि बैरून मुल्क के जो गैर मुल्की पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान में पैसा भेजते थे। टेक्सटाइल मिल्स के अंदर कमी हो गई थी। इतने बुरे इमरान खान साहब ने जो हालात पैदा कर दिए थे, जो टेक्सटाइल मिल्स से उनके अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे, इतनी नौकरियां आ रही थी, इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा था। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद कर दी, और अब हर गली में, हर कुचे में मजदूर खड़ा आपको मिलेगा। इतने अच्छे हालात कर दिए, इतनी बेरोज़गारी बढ़ाई है शहबाज शरीफ साहब ने, और मुल्क को संभाला है। इमरान खान साहब ने इतने बुरे हालात कर दिए थे कि जो आटा था वो 50 रुपये किलो मिल रहा था। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने अच्छी तरह मुल्क को संभाला, मुल्क के अंदर हालात अच्छे किए, और अब आपको 150 रुपये किलो आटा मिल रहा है। इतने अच्छे हालात किए हुए हैं, और ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने कितने मुल्क के अंदर जो हालात थे वो ख़राब किए हुए थे, और फिर शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने हालात संभाले और मुल्क को इन हालात में पहुँचाया जिनमें अब है। एक और इसके अंदर मिसाल आप शामिल कर लें, जो गैर मुल्की शिपिंग कंपनियां हैं उन्होंने अब पाकिस्तान के अंदर काम मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया है। किस वजह से जी? पाकिस्तान के अंदर डॉलर नहीं है, उनको जो रकम की अदायगी है वो वक्त पर नहीं की जा रही। वो सामान लेकर आते हैं तो पोर्ट के ऊपर उनके जहाज़ रोक लिए जाते हैं, महीने 2-2 महीने उनको जहाज़ों से सामान अनलोड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। और ऐसी कई गैर मुल्की कंपनियां हैं जो अब पाकिस्तान से धीरे धीरे हट रही हैं। इतनी अच्छी तरह शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को संभाला हुआ है, और मुल्क तरक्की कर रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जो है, इनको जो फैसलाबाद के टेक्सटाइल मिल्स के मालिकान हैं उन्होंने चाबियां तोहफे में दी हैं कि जी आप रख लें। इतनी अच्छी तरह शहबाज शरीफ साहब मुल्क संभाल रहे हैं, हमसे तो नहीं चल रही फैक्ट्रियाँ।
اور جو ہم نے فیکٹریاں اب لگانی ہے یہ تو ہماری بند ہو رہی ہیں. جو ہم نے لگانی تھی فیکٹریاں پاکستان کے اندر، اب ہم وہ پاکستان میں نہیں دبئی میں لگائیں گے یا ابو دھابی میں. یہ انہوں نے اب دھمکی دی ہے اور اتنی اچھی طرح شہباز شریف صاحب نے ملک کو سنبھالا ہے. عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جنرل باجوہ کے بعد ہم سوچ رہے تھے جو اسٹیبلشمنٹ آئے گی وہ نیوٹرل ہوگی، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہمارے ایم پی ایز کو مسٹر ایکس مسٹر وائی کی طرف سے دھمکیاں دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ ووٹ نہ ڈالیں. سینکشن دینا قمر جاوید باجوہ کو میری سب سے بڑی غلطی تھی. پہلے 3 سال وہ کہتے رہے نہیں جی یہ لوگ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. پھر جب میں نے ان کو انسٹرکشن دے دی تو پھر وہ کہنے لگے جی آپ احتساب کے اوپر غور نہ کریں، آپ اکانومی کے اوپر غور کریں اور ان کو NRO2 دے دیں. پھر انہوں نے ان کو NRO2 دیا، پھر ان کو حکومت میں لے آئے، رجیم چینج آپریشن کیا، میری حکومت گرائی اور اب ملک کو ان حالات کے اندر پہنچا دیا ہے. عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ سائفر والا معاملہ ہے، مجھے ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ہٹایا گیا ہے. اب سال 2022 کے اندر اپریل کے اندر جو اپیلیں دائر کی تھی سائفر کے اوپر، ان کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور اگر ان کے اوپر سماعت ہوتی ہے، یہ کام آگے جاتا ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر دلچسپی لیتا ہے اور یہ آگے جا کے معاملہ کھلتا ہے تو بہت بڑے بڑے نام اس کے اندر پھنسیں گے اور آنے والے دنوں میں ایسا ہونے بھی والا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کے اوپر کتنی شفاف تحقیقات کرتا ہے اور پھر کون کون اس کے اندر ملوث ہے یہ سامنے آئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا چلتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ ہمارے وطن جس کا ہم ناصر ہو.